हाँ जी दोस्तों, लेके आ गए आपके लिए एक और नया वीडियो। और आज रिव्यू करने वाले हैं ह्यूगार्डन का। इम्पोर्टेड बियर है, बहुत ही फेमस बियर है। अगर इम्पोर्टेड बियर में लोग बियर पीना पसंद करते हैं तो कोरोना या तो ह्यूगार्डन। कोरोना का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज इसका भी रिव्यू करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, उसके लिए बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो, चलते हैं इसके प्राइस और एबीवी की तरफ। और बात कर ली जाए दोस्तों इसके प्राइस और एबीवी की, तो मैंने जैसा कि ये यूपी से लिया है और ये पाइंट मुझे मिला है 150 रुपये का। और इसका एबीवी जो है वो अप टू 5% है, जैसा कि एक माइल्ड बियर है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। और बात कर ली जाए दोस्तों इसकी हिस्ट्री की, तो फर्स्ट ब्रूड हुई थी ये 1445 में बाय पियर सेलिस, जिनका रेसिपी है ये, जिनकी पियर सेलिस की। और पियर सेलिस ने ह्यूगार्डन जो है वो बेल्जियम में एक गांव होता था, वहाँ पे 12-13 आपकी ब्यूरी होती थी और उस गांव का नाम है ह्यूगार्डन। उसी गांव के नाम के ऊपर ह्यूगार्डन बियर का नाम रखा गया था। और 1885 में जब ये बियर पियर सेलिस के अंडर में थी तो ज़्यादा सेल नहीं हुई और उनकी ब्यूरी में आग लग गई, जिसकी वजह से उन्हें इंटरब्रू ने उन्हें ऑफ़र किया कि आप हमसे लोन ले लीजिए। तो इंटरब्रू कंपनी जो थी उनसे वो पियर सेलिस ने लोन लिया, और लोन ना चुका पाने की वजह से और ये जो बियर थी और जो रेसिपी थी, जो कंपनी थी पियर सेलिस की, वो उन्होंने इंटरब्रू को सेल कर दी और ख़ुद चले गए पैसे लेके यूएस में। और वहाँ पे उन्होंने अपनी एक नई ब्यूरी खोल ली और वहाँ पे दूसरी नाम से बियर बेचना शुरू कर दिया। और 2004 तक तो ये इंटरब्रू के अंडर में थी, 1986 से 2004 तक। और 2004 में जो इंटरब्रू था वो आपका एमब्रू के साथ मर्ज हो गया और एक नई कंपनी इन्होंने बना ली जिसका नाम हो गया इनब्रू। इंटरब्रू का इन्होंने इन ले लिया और एमब्रू का इन्होंने ब्रू ले लिया, तो ये कंपनी होगी इनब्रू। तब से लेके आज तक ये इनब्रू के अंदर ही सेल होती है और मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब इसका इनब्रू देखता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग वैसे तो बेंगलोर इंडिया में भी होती है, बट ये बहुत सारी क्वांटिटी में वियतनाम से भी इंपोर्ट की जाती है, वहाँ से आती है और बॉटलिंग यहाँ बेंगलुरु में होती है अपनी। और ये जो बियर है ये विट बियर है, और विट जो है वो एक बेल्जियन वर्ड है। डच लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज में विट कहते हैं इसे, और इंडियन लैंग्वेज में से वाइट कहते हैं इसे। विट जो कहते हैं उसका मतलब ही वाइट होता है। और जो वाइट बियर होती है वो नॉर्मल बियर से बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि जो नॉर्मल बियर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। अगर उसे आप गिलास में डालेंगे तो उसमें आपको आर पार दिखेगा, बट जो वाइट बियर होती है बहुत ज़्यादा क्लाउडी होती है, तो उसमें आपको आर पार नहीं दिखेगा। इसकी क्लाउडीनेस जो होती है वो इसके ईस्ट की वजह से होती है। जो विट बियर्स होती हैं वो हमेशा टॉप फ्रेगमेंटेड होती हैं, और जो नॉर्मल बियर्स होती हैं वो बॉटम फ्रेगमेंटेड होती हैं, क्योंकि इसमें ईस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे टॉप फ्रेगमेंटेड किया जाता है। अगर इसे बॉटम फ्रेगमेंट किया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगेगी या फिर ये अपने फ्लेवर्स को लूज़ कर देगी। तो ये थी इसकी हिस्ट्री और ये था इसका नाम का पूरा, जो भी है सब मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं इसकी नोजिंग एंड टेस्टिंग की तरफ। तो चलिए दोस्तों फिर कर लेते हैं इसकी ओपनिंग और करते हैं इसकी नोजिंग एंड टेस्टिंग। हमेशा की तरह ठंडी बोतल ही लाते हैं। खुल गया है, ढक्कन तो एकदम ही चला गया। कर लेते हैं पोरिंग। तो ये देखिए दोस्तों, आ गई है पोरिंग होके। फ्रॉथ इसका मीडियम है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं आया है। और कार्बोनेशन बढ़िया लग रहा है। बबल्स देख लीजिए, काफ़ी अच्छे बबल्स आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि क्लाउडीनेस बहुत होगी, देखिए क्लाउडीनेस कितनी ज़्यादा है। और एकदम ऐसे कलर जो इसका बहुत ही लाइट है, ऑरेंज जूस जैसा लग रहा है। चलिए नोजिंग कर लेते हैं। ऑरेंज का इसमें से बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया ऑरेंज जूस जैसा लग रहा है वैसा ही फ्लेवर भी आ रहा है।
हल्का हल्का इसमें से कोरिएंडर, धनिए की महक आ रही है इसमें से थोड़ी थोड़ी। और कैंडी की थोड़ी थोड़ी महक आ रही है, जैसे बबल गम होती है या टॉफ़ी कह लीजिए, उसका थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आ रहा है इसमें से। और जो मैक्सिमम इसका अरोमा है वो ऑरेंज का ही है, और थोड़ा थोड़ा कोरिएंडर का जो सीड्स होता है उसका पानी का जैसा महक आता है वैसा महक आ रहा है, और कैंडी का महक आ रहा है, और थोड़ा थोड़ा सा इसमें से कोकोनट का, जैसा ऑयल होता है कोकोनट का, उस तरीके का भी महक इसमें से आ रहा है। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। कार्बोनेशन बढ़िया है, जैसा कि बीरा वाइट का रिव्यू किया था उसमें तो कार्बोनेशन क्या ही कहिए, इसका कार्बोनेशन बढ़िया है। कोरिएंडर का बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, ऑरेंज का बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, और इसमें से एक नारियल का तेल, जैसा मैंने कहा, उसका भी बहुत ज़्यादा इसमें अरोमा है। नारियल का जैसा आपका तेल होता है उसका भी अरोमा होता है, जो कि ईटेबल नारियल का तेल होता है वैसा। फिजीनेस इसकी अच्छी है, सिप के साथ ही थोड़ी सी स्पाइसी लगती है, लेकिन पैलेट से नीचे जाते वक्त बिल्कुल स्पाइसी फील नहीं है। ऑल इन ऑल बियर तो बढ़िया है, और इसमें अगर मैं देख रहा हूँ जैसा कि इसमें कई जगह पे ऐसे छोटे छोटे जो बबल्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं, और जो बर्स्ट हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जो अपना कह सकते हैं कि छोटे छोटे बबल्स बहुत सारे छोड़ रहे हैं। कार्बोनेशन बढ़िया है, आप इस बियर का 3-4 सिप एक बार में नहीं पी पाएंगे, कार्बोनेशन के मामले में बढ़िया है। फ्लेवर वाइज फ्रूटी नहीं है कि इसमें मिठास हो, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं है इसमें, और स्मेल भी इसमें से कोई बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है, बहुत ही फ्रूटी अरोमा है इसका। स्मेल बिल्कुल नहीं है और कड़वाहट भी बिल्कुल भी नहीं है। हार्शनेस फील नहीं है, स्पाइसीनेस थोड़ी सी फील हो रही है, बाकी बढ़िया लग रही है मुझे। ऑल इन ऑल अगर आप 150 रुपये दे रहे हैं इस पाइंट के लिए तो पैसा वसूल है। बियर बढ़िया है, बीरा वाइट से 10 गुनी ज़्यादा अच्छी बियर ये है। अगर आप बीरा वाइट ले रहे हैं तो मत लीजिए, ह्यो गार्डन ले लीजिए। अगर आपको विट बियर ही पीनी है या आपको फ्रूटी काइंड ऑफ बियर पीनी है तो बीरा वाइट मत लीजिए, ह्यो गार्डन ले लीजिए। कार्बोनेशन एंड तक ऑलमोस्ट गिलास यहाँ तक आ गया। कार्बोनेशन उतना ही है जितना कि बॉटल ओपन होने के साथ था, हालांकि फ्रॉथ नहीं था तो स्मेल भी बिल्कुल नहीं थी। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं और इसकी करते हैं रेटिंग। और बीरा वाइट तो मुझे पसंद नहीं आई थी, लेकिन ह्यो गार्डन मुझे बहुत पसंद आई है। 150 रुपये का पाइंट इसका भी है यूपी में, और 150 रुपये का ही पाइंट कोरोना का भी है। तो मैं कोरोना और ह्यो गार्डन में ह्यो गार्डन को चुनूँगा, कोरोना को बिल्कुल नहीं चुनूँगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उससे तो बहुत अच्छी बियर है ये, कोरोना बेकार थी और बीरा वाइट भी इसके सामने कुछ नहीं है। वैसे बियर अच्छी है अगर आपको लेस आपका कड़वाहट ना हो, वो वाली बियर पीना पसंद है, थोड़ी सी फ्रूटी बियर हो। वैसे तो फ्रूटी नहीं है लेकिन अरोमा इसका फ्रूटी है, वैसी बियर पीना पसंद है तब आपको बहुत पसंद आएगी ये। और मैं इसको पॉइंट देना चाहूँगा 8.9 दिए हैं मैंने इसको। बहुत अच्छे पॉइंट्स है ये और ये डिज़र्व भी करती है, वाकई में बहुत अच्छी बियर है ये। हल्की हल्की इतनी देर में
ठंडी कम भी हो गई है लेकिन इसका कार्बोनेशन लूज़ नहीं हुआ है। ये एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं फीचर है बियर का जो कि इसमें है, बहुत अच्छी लगी मुझे। थोड़ी सी स्पाइसीनेस है, स्पाइसीनेस क्या फीजीनेस कह सकते हैं, जो सिप लेते ही एकदम से लगती है, लेकिन पैलेट से नीचे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, नॉर्मली एकदम स्मूथ चली जाती है नीचे। तो 8.9 पॉइंट देना चाहूँगा और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चीयर्स।